नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। ऑपरेशन सिंदूर की वीरता को नमन। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के तत्वावधान में श्री सनातन धर्म मंदिर कतियाल मंदिर से तिलक नगर मार्केट तक निकाली गई गौरवशाली तिरंगा यात्रा में देशभक्ति की अद्भुत छवि देखने को मिली। इस अवसर पर पश्चिमी दिल्ली की सांसद श्रीमती कमलजीत शेरावत जी ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सभी को प्रेरित किया। नई सोच से एडिटर दीपक खोसला की रिपोर्ट। पश्चिमी दिल्ली में सैनिकों के सम्मान हेतु तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सांसद कमलजीत शेरावत ने क्षेत्र के नागरिकों को संबोधित किया। नई सोच से दीपक खोसला की रिपोर्ट। माता की भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा, भारत की सेना का एक्शन देखा जो मोदी जी के निर्देश के अंदर पाकिस्तान के अंदर किया गया, इस पर पूरी विशिष्ट जानकारी अभी हमारी बहन सांसद कमलजीत शेरावत जी करेंगी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तिलक नगर फेडरेशन ऑफ मार्केट की तरफ से हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतने साल से एक आतंकवाद चल रहा था, उसकी पुरजोर मेहनत से, सेनाओं के सहयोग से उन्होंने पूरा एक कड़ा सा जवाब दिया है और सबकी सुरक्षा की है। उसके लिए तिलक नगर फेडरेशन, तिलक नगर के सभी लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा पश्चिमी दिल्ली की सांसदा बहन कमलजीत शेरावत जी से कि इस दौरान जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में हमें जानकारी दें, कि जिससे हमारी भी आगे जानकारी साझा करने हम आगे जानकारियों को साझा कर सकें। कमलजीत शेरावत जी। तिलक नगर मार्केट में आज मार्केट ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, तिरंगा यात्रा का सम्मान, तिरंगा यात्रा देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और देश की सेना को प्रणाम करने के लिए तिलक नगर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। 22 अप्रैल हम सब के लिए जीवन में न भूलने वाली तारीख है। एक शांति प्रिय देश, जिसका वो राज्य जहां बहुत सालों से आतंकवाद ने अपना घर बना रखा था, वहां पर सेना के सहयोग से वहां के लोगों ने आतंकवाद को खत्म करवाया और फिर कश्मीर में हम सबको अपना घर लगने लगा, वहां पर टूरिस्ट जाने लगे और शायद यही बात आतंकवादियों को, पड़ोसी देश को बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए पहलगाम में हमारे परिवार के, भारत के 26 परिवार के साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये घटना भारत के उन 26 परिवारों में नहीं थी, भारत के हर घर में उस दुख को महसूस किया गया। देश के नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की भावना को समझा, लेकिन ये भी समझा कि हमारी देश की सेना कितनी सक्षम है। इसीलिए कहा कि देश की सेना स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए। वो क्या करना, कैसे करना, कहाँ करना, ये इसका निर्णय सेना लेगी। और भारतीय सरकार ने डिप्लोमेसी के रास्ते सिंधु का पानी रोकना, प्रेस को कम करना, इस पर काम किया। हम सबको आज गर्व है कि हमारे देश की तीनों सेनाओं ने मिलकर जो रणनीति बनाई, उस रणनीति में उस देश की बाउंड्री वॉल को पार किए बिना ही हमारे देश की बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइलों से उन आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट कर दिया। भारत की सेना की शक्ति के साथ भारत में बनी हुई रक्षा की प्रणाली को भी विदेश में बैठे बाकी देशों ने भी देखा और आज हम सबके सामने है कि पाकिस्तान किस तरह से घुटने के बल आया, रहम की भीख मांगी। भारतीय सरकार की तरफ से पहले दिन कहा गया था कि ये ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के उन 26 लोगों की
श्रद्धांजलि के रूप में उन लोगों के खिलाफ है जो आतंकवाद करते हैं या आतंकवाद को बढ़ाते हैं। और इसीलिए हमारे देश की सेनाओं ने बिल्कुल उन्हीं ठिकानों पर जाकर वार किया जो आतंकवाद का गढ़ थे। आज देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर भारत का निवासी गर्वित महसूस कर रहा है अपनी देश की सेना के ऊपर। हमारे देश की सेना ने जो शौर्य दिखाया हम सब के लिए गर्व की बात है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि इस युद्ध को रोकने की कोई बात सेना या देश की नेतृत्व में नहीं थी। सिर्फ यही कहा गया है क्योंकि पड़ोसियों ने आके घुटनों पे बल होकर रहम की भीख मांगी, तो ये कहकर इसको कड़े और स्पष्ट शब्दों में ऑपरेशन सिंदूर को ओपन रखते हुए प्रधानमंत्री जी और सेना ने संदेश दिया है कि हमारे देश के अंदर एक भी अगर आतंक की घटना हो गई, एक भी अगर आपकी तरफ से फायर हो गया, तो हम इसे युद्ध मानकर आपके ऊपर बिना एक भी वार्निंग दिए कार्रवाई करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की सेनाओं लोगों के लिए गर्व की बात है। तीनों सेनाओं के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी सेनाओं के ऊपर विश्वास जताया था उसे पूरे विश्व ने देखा है और आज हम सब अपने देश की सेना की शौर्य गाथा को लेकर तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुए। तिलक नगर मार्केट एसोसिएशन का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने देश की सेना को और देश के नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसले को आज सराहा है। और हम सब आज जब यहाँ पर हैं तो देश की सेना को सलाम भी करते हैं और हम अपने देश के राष्ट्रीय गान के साथ इस यात्रा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अपने साथ इसको ले जाएंगे, कोई भी झंडा हम साइड में नहीं रखेंगे। आगे आपके मंडलों में और विधानसभा में भी यात्रा होगी, उसमें भी काम आ जाएगा। हमारे बीच पूर्व मेयर नरेंद्र चावला जी हैं, उनका भी धन्यवाद। पूर्व मेयर सुभाष आर्य जी भी थे लेकिन वो स्वास्थ्य के कारण साथ नहीं आ पाए, लेकिन शुरुआत में हमारे साथ थे, उनका भी धन्यवाद। मैं आशीष सूद जी भी हमारे बीच में आए थे, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। अब हम राष्ट्रगान करेंगे, इसके उपरांत सभी झंडे को जरूर संभालेंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि तिरंगा झंडे का अपमान। ये 26 परिवारों को दिए हुए घाव नहीं थे, ये पूरे भारत की आत्मा पर लगे हुए घाव थे। और इसीलिए आज जब ये सेना की शौर्य यात्रा निकल रही है तो हर व्यक्ति सेना के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहा है। सेना ने पड़ोस के देश को घुटनों पर लाने का काम किया, रहम की भीख मंगवा दी और ऑपरेशन सिंदूर को कड़े स्पष्ट शब्दों में कहकर रोका गया है कि अगर कोई भी आतंकवाद की घटना होगी या हमारे भारत पर हमला होगा तो ऑपरेशन सिंदूर चालू रहेगा। और पाकिस्तान के अंदर बिना जाए भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने जो उनके आतंकवाद के ठिकानों को बर्बाद किया है, वो भारत की सैन्य शक्ति और भारत की सेना की शौर्य शक्ति का बहुत जीता जागता मिसाल है। हमें अपने देश की सेना पर गर्व है और प्रधानमंत्री जी ने जो उन्हें खुली छूट दी उसके ऊपर आज सेना के किए हुए ऑपरेशन पर हमें गर्व है। यात्रा कहाँ भी और निकलेगी जिले में, आज से शुरुआत हुई है। पूरे दिल्ली के अंदर सब जगह लोग ये यात्रा निकालना चाहते हैं क्योंकि सब सेना को जाकर धन्यवाद नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की यात्रा से हम सेना को धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो पूरी दिल्ली में अनेक स्थानों पर ये यात्राएं और महिलाएं भी सिंदूर यात्रा निकाल रही है इस बात को कहने के लिए कि हमारा देश का सभी व्यक्ति एक साथ खड़े हैं। तो ये तिरंगा यात्रा, सिंदूर यात्रा पूरी दिल्ली में होगी। भारत माता की जय! भारत माता की जो हमारी तिरंगा यात्रा निकल रही है सैनिकों के सम्मान के लिए, आप राजीव बाबा जी क्या कहना चाहेंगे? हमारे सैनिकों के धैर्य और शौर्य को नमन करने के लिए ये तिरंगा यात्रा है, बस इतना ही कहना। आज पूरा भारतवर्ष, एक एक व्यक्ति, एक एक जन
जो दुनिया के किसी कोने में रह रहा है वो भी अपने घरों से निकल भारत माता की जय बोल रहे हैं, भारतीय सेना की जय बोल रहे हैं और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। श्यामला जी, भारत की सेना को नमन करने के लिए आज सारी देश की जनता एकजुट होकर के पश्चिमी दिल्ली जिला में, पश्चिमी दिल्ली के सभी लोग आज उनकी सेना को, अपनी सेना को नमन कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की जय जयकार कर रहे हैं। जय जवान। नमस्कार जी। आप क्या कहना चाहिए? भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करने के लिए तिरंगा यात्रा मतलब एकता की यात्रा। पूरा भारत का युवा, पूरा भारत का नागरिक इस देश में प्रधानमंत्री के साथ है, भारतीय सेना के साथ है। इसलिए तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम उनको समर्थन दे रहे हैं, उनको आभार प्रकट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का भी और भारतीय सेना का भी। भारतीय सेना जिंदाबाद। उनका शौर्य, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए ये पूरे देश के अंदर यात्रा चल रही है। भारतीय सेना जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। जिस प्रकार देश ने जो पराक्रम दिखाया है, हमारे देश की सेना ने, सभी नागरिक मिलजुल कर, क्योंकि हमारा देश जो है वो अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से भी हर एक नागरिक अपने उन सैनिकों को नमन करने के लिए, अपने देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए आज हम भी अपनी जिले में, पश्चिमी जिला में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज हमारे पास है जिला आज शौर्य यात्रा निकल रही है। हमारे जो सैनिकों ने हमें विजय दिलाने के पीछे हो जाए, सबसे निवेदन है कि आज नई सोच चैनल से मैं दिव्य खोसला आज तिलक नगर एक कटियार मंदिर से तिरंगा यात्रा निकल रही है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और यहाँ की जनता बहुत ही उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा में भाग ले रही है। जय जवान, जय जवान। मेरी सोच से दीपक खोसला की रिपोर्ट। खड़े होकर बना रहे कहीं से तो नहीं बढ़े इधर से, इस साइड से। मेरी भी ले, मेरी भी। पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा तो पिक्चर कैसी होगी? ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।